हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अचीवन वेट यूट्यूब चैनल। आज जो है हम क्लास 8 का हिस्ट्री सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कंपनी एस्टैब्लिशमेंट, तो आज हम इसके ऊपर जो है डिस्कस करेंगे, वो भी हिंदी एक्सप्लेनेशन से। सो फर्स्ट हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड फॉर द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। कैसे जो है ब्रिटिश पावर जो है इंडिया में आई। तो मुगल एम्पायर का जो एंड है वो थे द औरंगजेब, वन ऑफ द पावरफुल मुगल एम्पायरर्स, जो 1707 को उनकी डेथ हो गई थी। सबसे पहले थे हमारे यहाँ मुगलों के बाबर। तो पावरफुल रीजनल किंगडम जो है बहुत सारे पार्ट्स में फैला हुआ है इंडिया के। अब एक न्यू पावर जो है इमर्ज होने लग पड़ी थी, आने लग पड़ी थी इंडिया में। वो कौन थे? वो थे ब्रिटिशर्स। वो ट्रेडर, एज अ ट्रेडर आए थे, ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, बट बाद में मास्टर्स बन गए, अपने राज्यों पे कब्जा जमाने लग पड़े। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ईस्ट में कैसे आए वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भी एक ट्रेडर के तौर पे ईस्ट में आए थे। ये जो राइट थी उन्होंने, ये राइट किसने दिया था, किसने दिलाया था? कि वो थी क्वीन ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ वन। ठीक है, उन्होंने इनको जो है हक दिया था जाने के लिए वहाँ पर ईस्ट इंडिया पर। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वेंचर पूरी ओशन के अक्रॉस पहुँच गई थी ट्रेड करने के लिए। अब उनको कोई भी रोक नहीं सकता था क्योंकि अब वो एंटर कर चुके थे इस सेक्टर में। व्यापार के लिए जो है उन्होंने बहुत सारे पैसे, जो बहुत कुछ अर्न किया, बहुत सारी कंपनी अर्न की, जिनको उनको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। उनका जो कंपटीशन है वो बढ़ता ही गया। आगे बढ़ते हैं। वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज एंड इंडिया। अब बहुत सारी कंपनीज आ चुकी थी, अब उसकी हम बात कर लेते हैं। जो पोर्चुगीज़ थे उन्होंने अपना बेस जो है, मेन बेस था गोवा में गया था। बिकॉज आपको पता है सबसे पहले पोर्चुगीज़ यहाँ इंडिया पर आए थे और सीधा डायरेक्टली गोवा में पहुँचे थे। कौन था वो? वास्को द गामा, जो एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे। उन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया इंडिया में, वो भी 1498 पे। वो केप ऑफ गुड होप से आए थे। अगला है पोर्चुगीज वर फॉलोड बाय डच। ये पोर्टुगीज थे वो पहले डच के थे, सारी इंफॉर्मेशन डच के अकॉर्डिंग देते थे, डच को अकॉर्डिंग करते थे। फिर बाद में फ्रेंच ट्रेडर को वो है फॉलो करने लग पड़े। तो उनको तो बस कॉमन इंटरेस्ट ही चाहिए था कि ट्रेड, उनको बस यही चाहिए था कि उनको फाइन कॉटन और सिल्क मिले इंडिया से। दे लेड टू इंक्रीज। जब ये आए तो कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में, एक दूसरे के बीच में बहुत सारे शिप्स में कंपटीशन हो गया। अब ये जो ट्रेड है बहुत सारे फोर्टिफिकेशंस के साथ आया, इससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़ी गुस्से सुबह के हो गए सारे लोकल रूलर्स। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। जैसे वो ईस्ट में आई थी ना बंगाल, तो उसमें जो है उन्होंने अपनी जो है ट्रेड स्थापित कर लिया था। अब वो वहाँ पर शुरुआत कर ली थी। तो उनका पहला बेस है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो रिवर हुगली के बैंक पे जो है इस्टेब्लिश किया गया। वो भी 1651 को एस्टैब्लिश हुआ। तो ये जो बेस था फैक्ट्री थी, इसके अंदर कुछ गोदाम थे, फैक्ट्री थी, जिससे उन्होंने अपना बेस बनाना शुरू किया 1696 में। उन्होंने ज़मींदार जो है बहुत सारे राइट और 3 विलेजेस के राइट ऑब्टेन किए अपने साहब के एज अ फरमान जो मुगल एम्परर को जो उन्होंने दिया था। मुगल एम्परर ने इनको कंपनी राइट्स को दिया था ट्रेड करने के लिए कि ड्यूटी फ्री इन द एरिया आप कर सकते हो, ड्यूटी फ्री अपना काम कर सकते हो। इससे बहुत सारा उनको लॉस हुआ। किनको हुआ? नवाब ऑफ बंगाल और
मुर्शिद कुली खान, आप पिक्चर में देख सकते हैं मुर्शिद कुली खान की पिक्चर। आगे बढ़ते हैं, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, कैसे जो ट्रेड है वो युद्ध में बन गया, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो कन्फ्लिक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी में और नवाब ऑफ बंगाल पे वो इंस्टेंट फाइट हो गए थे, बहुत उनको गुस्सा, मीन्स बैटल्स युद्ध तक बात ये आ गई थी। नवाब बहुत पावरफुल थे, उन्होंने जो ग्रांट थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया, उसको मना कर दिया। नवाब जी दावा करते हैं कि उनकी जो कंपनी है वो बंगाल गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा है। द कंपनी ब्लेम द नवाब फॉर रनिंग देयर ट्रेड, तो उस कंपनी को जो है ये ब्लेम किया गया, ये बताया गया कि ये नवाब को ये उनका जो ट्रेडिंग है उसमें जो है रुकावट खड़ी कर रही है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट से इसके कारण ही सबसे ज़्यादा फेमस बैटल हुई थी जिसको कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी का कैसे नाम पड़ा, वो बना पलश ट्री की जो है उससे ये नाम बना बैटल ऑफ प्लासी। आप पिक्चर में देख सकते हैं पलश फ्लावर और मुर्शिद कुली खान की पिक्चर। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ प्लासी। अभी हमने बात कर ली है कि बैटल ऑफ प्लासी क्या है, और अब इसमें देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी में हुआ क्या, कैसे हुआ। तो अली वर्दी खान एक नवाब ऑफ बंगाल था जो 1752 की डेथ हुई थी, और कंपनी चाहती थी एक पपेट रूलर बनना बंगाल में। पपेट रूलर मतलब कठपुतली, किसी की दूसरों के हाथ में नचाने के लिए वो कुछ कर रहे थे। सिराजुद्दौला रूलर बन गए थे, बहुत पावरफुल रूलर थे वो। उनके 30,000 सोल्जर्स थे, 30,000 सोल्जर्स, और उन्होंने इंग्लिश मैन को भी हराया था कशीमजार और कैलक्यूटा में। तो रेनफोर्समेंट जो सारे जो काम करने वाले होते हैं मद्रास में, वो सारे अंडर रॉबर्ट क्लाइव की आते हैं। वो पहुँचे कैलक्यूटा यानी कोलकाता आज के समय में। तो इनके बीच में जो नेगोशिएशंस थे, ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया और नवाब, इन दोनों फॉलो करते थे आपस में। तो 1757 को रॉबर्ट क्लाइव जो है कंपनी इसके आर्मी जो है और उसको सिराजुद्दौला को हरा दिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को, जो कि बहुत पावरफुल रूलर था, उसको हरा दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में। तो ये एक बहुत बड़ी जो है विक्ट्री थी, जीत थी, द कंपनी ऑफ इंडिया में बहुत इनकी बड़ी जीत थी रॉबर्ट क्लाइव की। आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल एज अ पपेट रूलर। तो ये जो उनका नवाब था बंगाल का, कैसे उनका पपेट रूलर बने। तो मीर जाफर जो था वो नवाब ऑफ बंगाल बन चुके थे, और कंपनी जो है उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि अपनी कंपनी को बढ़ाना पूरी इंडिया में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डिमांड किया कंसेशंस के कि ये जो है मीर जाफ़र ने रिजेक्टेड कर दिया। मीर जाफ़र जो है वो डिपोज्ड होया, और काजिम जो है नवाब ऑफ बंगाल बन ही चुका था। नवाब को जो है 5 लाख पे करने पड़ते थे हर महीने इस डिमांड को, और ज़्यादा और डिमांडेड हो रहा था कि इससे ज़्यादा दे। मीर जाफ़र जो है 1765 में उनकी डेथ होगी, और ब्रिटिशर्स ने भी उनको जो है अनसर्टेनली उनको डिसाइडेड कर लिया कि वो अपने आप को ही नवाब बना ले। तो इन 1765 में मुगल एम्पायर ने अपॉइंटेड किया कि कंपनी जो है दीवान ऑफ बंगाल प्रोविंस इस नाम से पुकारा जाए, दीवान ऑफ बंगाल प्रोविंस। आगे बढ़ते हैं, नाउ द कंपनी कुड यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज एट बंगाल। तो अब कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा जो है रिवेन्यू कलेक्ट करेगी बंगाल से। अब जो रिवेन्यू था इंडिया में वो फिनेंस गिरा दिया गया था कंपनी एक्सपेंसिव से। तो अब आप साइड पिक्चर देख सकते हैं मीर जाफ़र की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच।